अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ और मैं हूँ शाहिद मितला। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद त्यौहार है खुशियाँ भरी फेस्टिविटी का और हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। दिल चाहता है कि मौज हो, मस्ती हो, अपनों से मिलें। और दो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि इस ईद पर उस तरह से पपियाँ जपियाँ नहीं होनी चाहिए चूँकि कोविड फैला हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनों के साथ मिलें तो एहतियात के साथ मिलें। आज हमारे साथ जो 3 गेस्ट हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में तो वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके अलावा कम्युनिटी वर्क भी करते हैं। मेरे साथ हरीश चौधरी इंटरनेशनल स्टेचर की सेलिब्रिटी हैं और इनका सबसे बड़ा तो इम्तियाज़ ये है कि ये जानवरों के साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा जवाद अहमद साहब हैं हमारे साथ, बहुत बड़े सिंगर हैं, आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम आजकल इनके ट्वीट्स भी देखते हैं, बहुत इनकलाबी होते हैं जिनको पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सानिया कामरान अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही है। ग्रॉस रूट लेवल से इन्होंने एक हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन अचीव की है विच इज़ MP ऑफ PTI और हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। ज़रा ज़्यादा संजीदा बातें होगी और ईद का शो है, लेकिन ठहरिए, हम ज़रूर मौज मस्ती हल्ला गुल्ला और इस तरह की चीज़ें करेंगे, अच्छी गपशप भी करेंगे और मज़े मज़े के वाक़यात भी सुनेंगे, गाने भी गाएंगे। ये सारी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारी कम्युनिटी में अच्छा काम करते हैं उनको आप भी रिकग्नाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनके लिए आप भी कोई हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं तो आपको ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले अरीज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई और मुझे पता आप काफ़ी मसरूफ़ थी, लेकिन आप बताइए ईद कैसी गुजर रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी इस वक्त मौजूद हूँ और ईद बहुत अच्छी गुजरी। आपको पता ही है कि लोग ईद पर आपका ज़्यादातर टाइम आपका फैमिली के साथ होता है, बट अभी कोविड है तो उसकी वजह से हम लोग एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लाइक मीठा खाने को मिलता है, आपको ईदी मिलती है और सबके साथ गेट टुगेदर भी हो जाता है और अभी थोड़ा डिस्टेंस रख के हम लोग कर रहे हैं तो इट्स गुड। ज़बरदस्त। और आप कुछ कुक भी कर लेती हैं, बना भी लेती हैं? Cook, I'm not a good cook. Not at all. लेकिन फूडी हैं क्या? या फूडी बहुत हूँ। और क्या खाने में पसंद है? मुझे मटन बहुत पसंद है। अच्छा। और सब्जियां भी बहुत पसंद है। मटन 2 तरह का होता है, लैम्ब ज्यादा पसंद है या दूसरे वाला मटन? नहीं, लैम्ब नहीं। जबरदस्त। पर वो मैं अपने बाबा का खाना पसंद करूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा कुक करता है। जबरदस्त। और ईद वैसे घर वालों के साथ ही मनाती हैं? फर्स्ट 2 डेज जो होते हैं वो मेरे घर वालों के साथ होते हैं एंड द थर्ड डे दैट इज विद माय फ्रेंड्स। अच्छा, गुड। जवाद साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? लाहौर में वेदर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। आजकल वैसे भी आपको पता है अभी मई स्टार्ट हुआ है तो जून जुलाई में कहीं जाके आपको पता गर्मी होगी, अभी तो ठीक है। और ईद घर पे ही रह के मना रहे हैं या लोगों में निकले हुए हैं? एक्चुअली मुझे चूंकि 2 दफा कोविड के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा है तो आप मैं बड़े तो प्यार लकी इस हैं। लिहाज से करता हूँ। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, वरना लोगों को एक दफा होता है हाँ, ये और तो है, एक दफा के बाद ही नहीं बचते हैं। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि ये पाकिस्तान में जो मिसकंसेप्शन है ना मेजोरिटी के अंदर कि ये होता ही नहीं है, ये है ही नहीं, इसको निकाल दें ज़हन से, क्योंकि पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को नहीं हुआ तो लोगों को लगता है कि नहीं है, लेकिन जिन लाखों को हुआ है उनमें से बहुत से घरों से लाशें निकली हैं और ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हजारों लोग जो हैं वो हलाक हुए पाकिस्तान में, तो एहतियात करें। और बिल्कुल सही है। तो ईद पे शाम के खाने शाने बनते हैं जवाद भाई आपके घर में? जी बिल्कुल, हमारे घर में एक ट्रेडिशन है मेरी मदर की शीर खुरमे की, तो वो तो जरूर बनता है। उसके अलावा वो चाट बनती है, फिर काफी अरसे के बाद चूंकि हमारे घर में खाना खाया जाता है रमजान के बाद, तो फिर ऐसी चीजें भी बनती हैं जो लोगों को बड़ी पसंद होती हैं और वो पुलाव बनता है और ऐसी तरह मैं तो फ्राइड अंडे और पराठे जो है उसे खाता हूँ जरा ईद वाले दिन। अच्छा, तो ये काफी कुछ होता है। हाँ जी। तो ये इतनी सारी चीजों के होते हुए आप फ्राइड अंडे क्यों खाते हैं?
क्योंकि आपको पता है रमजान में तो एक्सपीरियंस ही होता है आमतौर पे, वो यही होता है ना कि आप सहरी पे तो लोग नहीं खाते ना इस तरह की चीजें। हम तो हमेशा से दही और पानी और पराठा और इस तरह की चीज, सालन हो गया। तो भाभी वैसे कौन सी सहरी चीज में सबसे अच्छी बनाती है जो आपकी मनपसंद हो? नहीं, सारी चीजें अच्छी होती हैं मेरे घर में, और मैं वैसे भी इस मामले में वो होता है ना कि इंसान एक कनात पसंद होता है, और मेरे घर में खाना बनता भी अच्छा है, तो मैं तो सब चीजें बड़े शौक से खाता हूँ। ये एक हस्बैंड का रिवायती फिक्रा नहीं है कि सभी अच्छा बनाती है? नहीं, वाकई बहुत अच्छा खाना तो एक्चुअली। तो भाभी अभी करीब तो नहीं है? भाभी अभी करीब तो नहीं है, आसपास तो नहीं है? नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल सही है। तो सानिया, आपकी ईद कैसे मनाई जा रही है? कुछ पकाया भी है आज आपने? कुछ क्या बनाया है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बाकी मेहमानों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जरा मुख्तलिफ है, इसमें जैसे फिरदौस आपा ने कहा कि जफ्फियां और पप्पियां नहीं चलेंगी। अमूमन तो ईद ऐसे होती है कि सारे इन लॉज और पेरेंट्स सबके साथ हल्ला गुल्ला होता है, मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। लेकिन इस दफा जिस तरह आपके साथ हम वर्चुअल एक वक्त शो कर रहे हैं, इस दफा की जो ईद है वो भी बिल्कुल ऐसी वर्चुअली है कि सारी फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉल्स पे ही बात हो रही है, और ईद को ईद मुबारक कहा जा रहा है। हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं तो आई होप कि ईद जो है वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाए। तो कुछ बनाती भी हैं? क्या पकाती हैं? मुझे पता है आप बहुत अच्छी कुक हैं। बस कोशिश करती हूँ जब भी मौका मिले। वैसे तो इतनी मसरूफियत रहती है कि कुछ बना नहीं पाती, डेली बेस पे कुकिंग नहीं होती, लेकिन स्पेशल जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि फैमिली के लिए खुद से बनाऊँ। तो हमारा शीर खुरमा बनता है ईद वाले दिन, सवैयां बनती हैं, बड़ा उसमें हम लोग वो डालते हैं खोया और खजूरें और इस तरह की चीजें, सारा मेवे डाल के, और बड़ा जबरदस्त वो टेस्टी होता है कि जब पकता है तो पूरे घर में उसकी खुशबू आती है। तो दैट इज स्पेशल इन आवर फैमिली। ठीक हो गया। अरीज, ये बताइए कि ईदी अब भी लेती हैं या देती भी हैं? अभी तो मुश्किल से मिलती है, क्योंकि अभी जो बाकी बच्चे हैं उनको ज्यादा मिल रही है, लेकिन मैं बाबा से सिर्फ मांग लेती हूँ, खुद ही मांग के ले लेती हूँ। अच्छा, और बाबा के अलावा भी कोई ईद देता है? बहुत कम, मतलब पहले मिलती थी लेकिन अभी कम हो गया। मतलब लोग दे रहे होते हैं, लाइक आपके अगर करीबी रिश्तेदार, लाइक मामू हैं, खाला है, वो आपको दे देते हैं। और पहले तो सब देते थे, जो भी घर आते था वही आपको ईद दे देते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आप भी किसी को ईद देती हैं? यस, मैंने दी। मेरी बहन की 3 बच्चियां हैं, दे आर वेरी क्यूट, और मैंने उनको आज ही ईद दी है। अच्छा, वेरी नाइस। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो बहुत ज़्यादा आपकी फेवरेट हो और आपको लगता हो वो वाला जो ईदी वाला इंसिडेंट था वो बहुत मज़े का था? मुझे याद है वो अच्छा नहीं था। मुझे ईदी मिली थी और मामा कहती थी कि जब मेहमान चले जाते थे तो शी सेज के गिव इट बैक, क्योंकि हमने उनको वापस भी करनी है। तो मुझे एक बार मैंने बहुत जिद की तो मुझे उस पर मार पड़ी थी। अच्छा, तो That मामा, was not a good ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि मामा वापस ले लेती थी। या हालांकि आप तो हालांकि आप पूरा रमजान दुआएं करती थी कि मुझे ईदी मिले। यस, बहुत एक्साइटमेंट होती थी आपको ईद इकट्ठी करने की, कि मैंने अभी यहाँ से भी मिलनी है, इन्होंने भी आना है, इन्होंने भी आना है, इन्होंने भी देनी है, और फिर हमने इकट्ठी कर लेनी है, और फिर इसके बाद मैं ये लूंगी। तो वो एक जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो वाला फेज बहुत अच्छा होता है। जबरदस्त जबरदस्त। जवाद साहब, अब तो आप ईदी देते होंगे? नहीं, मैं एक्चुअली ऑफ कोर्स बच्चों को तो ईदी देते ही हैं सारे, और इवन जो बहन भाई उनके बच्चे और भी जो रिश्तेदार हैं जो घर आए। कोरोना में तो शायद कम ही लोग इस दफा आएंगे या आए हैं, लेकिन हमेशा बच्चों को ईदी दी जाती है। लेकिन मेरे वालिद साहब से ईदी जरूर मिलती है मुझे। मेरी जब मदर हयात थी 2008 तक, तो मेरी मदर और फादर दोनों ईदी देते थे। तो अभी भी वालिद साहब जो हैं वो ईदी जरूर देते हैं, सारे बहन भाई देते हैं। तो ये बड़ी मजेदार चीज है, अच्छा लगता है उनसे ईदी लेके।
तो जवाद भाई, वैसे ईद रवायती तौर पर आप किस तरह से बनाते हैं? गेस्ट वगैरह आपके घर आते हैं या आप किसी के पास जाते हैं? शाहिद, असल में ना ये जो ईद का त्यौहार है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है अगर देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आप 365 डेज में एक्टिविटीज देख लें, जो कि हमारी हम कहते हैं ना कि पब्लिक एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर जहाँ पे रिश्तेदार, दोस्त, वाकिफकार, अपने घर वाले, ये सारे जहाँ पे इकट्ठे आपके साथ मिलके वक्त गुजारते हैं, वो ईद ही होती है। 2 दिन होते हैं ऐसे साल में। उसके अलावा मैं हमेशा कहता होता हूँ कि 2 ओकेजन और होते हैं। एक बड़ा अच्छा होता है अगर किसी की शादी वादी हो, और दूसरा अगर कोई बड़ा बुरा होता है कि अगर वफात नहीं आपको। लेकिन ये कुछ जरा से ज्यादा अच्छे तरीके से इनको निभाना भी चाहिए। ये बड़े जबरदस्त त्यौहार है, इनको स्पेंड भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा कि तमाम लोग ईद पे खुशी का दिन है, ईद का मतलब भी खुशी है, तो खुशी मनाएं इस दिन सारे मिलकर। और वैसे जवाद भाई, हमें बताएंगे कि आप भाभी को कितनी ईदी देते हैं? नहीं, मैं ईदी इस तरह नहीं देता, लेकिन यह है कि घर में, हाँ जी, घर में जो है वो घर में मैं वैसे, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब लोग इसलिए शेयर करते हैं। मैंने ईदी वैसे नहीं दी, इस तरह ईदी नहीं देता। आप नहीं देते? तो ये तो ईदी तो बहुत ज्यादा फरमाइश करके बेगमात लेती हैं। पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मेरे तो हमारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताया ना, हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है, शायद या यकीनन। ठीक हो गया। अच्छा सानिया, आप कैसे ईद मनाती हैं? आपके लोग ससुराल वाले घर आते हैं, आप किसी के पास जाती हैं, किस तरह से? बस बहुत बिजी दिन गुजरता है और पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलती है। अपने लोगों के साथ मुलाकात रहती है और टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस चलते हैं, और पेरेंट्स को भी, फैमिली को टाइम देना होता है, साथ ससुराल को भी देना होता है, बच्चों को भी देना होता है। तो इट्स क्वाइट बिजी। अच्छा, वेरी नाइस। तो बाहर कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हर ईद पे हम लोग पिकनिक का प्लान करते हैं, बट दिस टाइम लॉकडाउन है और सिचुएशन कोविड की वजह से खराब है। तो इस दफा जो है वो हम लोगों ने ज्यादा वक्त जो है बच्चों को प्लान किया कि राशन तकसीम करने पे और लोगों को सपोर्ट करने पे। वेरी नाइस। और सानिया, ईद देती हैं या ईदी लेती हैं? दोनों। हम भी बच्चे हैं। लकीली हमारे पास बुजुर्ग जो बड़ा प्यार करते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ जो है आई एम द एल्डेस्ट वन, और जो इन-लॉज की तरफ आई एम द यंगेस्ट वन। तो हूँ। और बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल आप तो इकलौती बहन है ना? जी बिल्कुल। तो लाडली भी हुई आप भाइयों की? बिल्कुल, लेकिन मैं बहन कम और उनका बड़ा भाई ज्यादा हूँ। अच्छा, बहुत दोनों भाई और बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत इकटोल है हमारा। तो अपने मिलाना करना हो तो वो हमेशा जो है ना मेरे साथ जरूर मशवरा करते हैं। आई एम लकी टू हैव देम। बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम सब लोगों से गाने भी सुनेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अरीज चौधरी, आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड भी हैं। किस तरह से ये माइलस्टोन अचीव किया? ये बहुत ही वंडरफुल जर्नी है एंड इसमें मुश्किलात भी बहुत आई हैं, और लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। एंड आई एम प्राउड कि मैं एक अपनी कंट्री पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसमें हर्डल्स भी बहुत थी, लेकिन मैं बचपन से चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, लाइक फॉर अ चैरिटी वर्क, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाए। तो मिस पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे उसमें उनके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, लाइक यू हैव टू कंप्लीट 500 आवर्स फॉर चैरिटी वर्क फॉर योर ओन कंट्री। 500 क्वेश्चंस होते हैं, फिर डिफरेंट राउंड्स होते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होने के बाद आपने फिर से चैरिटी के लिए जो है चैरिटी से रिलेटेड आपको काम करना होता है। तो आई एम ऑल्सो एनिमल राइट एक्टिविस्ट राइट नाउ।
आपको शायद पता ही होगा JFK एनिमल रेस्क्यू शेल्टर जो है, वहाँ पे यही है कि जिस जो भी जानवर आपको लगता है कि रोड पर है, कोई डैमेज है, किसी को आप रख नहीं सकते हैं, कोई बीमार है, आप उसको मारें मत। आपने सिर्फ उस नंबर पे कॉल करनी है, वो खुद आएंगे, वो खुद उठाकर जाएंगे और उनका जो शेल्टर है वहाँ पर उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल सही। और रीज, आपका एक जर्नी दूसरा भी है, मिस अर्थ का भी आपने एक जर्नी कंप्लीट किया हुआ, उसके बारे में जरा बताइए। मिस अर्थ भी एक बहुत ही आपको पता है, इट्स थर्ड लार्जेस्ट ब्यूटी पैजेंट। तो मिस अर्थ में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ था क्योंकि 94 कंट्रीज हम compete कर रहे थे एंड पाकिस्तान वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। और आई वाज बिट नर्वस क्योंकि 94 कंट्री दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड। और एंड पे ये हुआ कि अमेरिका जीता। हमेशा अमेरिका ही जीतता है, हमेशा अमेरिका ही जीतता है। ऐसा हर वक्त नहीं होता। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। जबरदस्त। और रीज, आपने पेट्स रखे हुए हैं और वो भी शेर, तो इतना खतरनाक काम करने का कैसे सोचा? जानवरों से मुझे बचपन से बहुत प्यार है। मतलब मैंने कैट्स भी बहुत, जब मैं छोटी थी मैं कैट्स को भी पालती थी और वैसे भी कुछ भी मुझे मिल जाए। और इंसानों से प्यार नहीं है? इंसानों से भी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर आप किसी को प्यार देते रहे और वो फिर भी आपसे उस तरह से मतलब ना हो, तो फिर आप ये कर सकते हैं, आप इग्नोर करें। बट आई ट्राई। और कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसको आप प्यार देते रहते हैं तो फिर वो नखरे करना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इग्नोर नहीं है ना। हाँ, तो फिर इग्नोर करना शुरू। यू कीप ऑन ट्रीटिंग देम वेल, मतलब आपको अच्छा होना चाहिए और आगे वो आपके लिए आपके साथ क्या करते हैं, डोंट मेक एक्सपेक्टेशंस। जबरदस्त, दिस इज द गुड रूल। जबरदस्त है। चलिए शेर वाले सवाल पे दोबारा आएंगे। जवाद भाई, पेट्स आपने रखे हैं, पेट से मोहब्बत करते हैं? नहीं, मैं जानवरों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जानवर बेजुबान होते हैं, उनके और साथ बहुत इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं, ख्याल रखना चाहिए। ऑफ कोर्स इंसानों से भी, जब जानवरों से करता है इंसान तो इंसानों से तो वो अगला स्टेप है, तो यस उनसे भी करते हैं। लेकिन मैं बता ही रहा था कि मैंने पेट कभी रखा नहीं और शेर तो बिल्कुल नहीं रखा। अच्छा। और मैं बल्कि मुझे यहाँ पे मुझे याद है लाहौर में एक कुछ पहलवान है इस तरह के जिन्होंने शेर रखे हुए हैं और वहाँ पे एक दफा बल्कि एक वीडियो भी शूट किया गया था जिसमें कुछ इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, उन्होंने मिलकर किया था, तो मैंने वहाँ भी देखा था। तो शेर रखना अच्छा खासा, एक तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम तो है होगा ही, साथ एक बड़ा एक्सपेंसिव काम भी है, बड़ा महंगा काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई एम एक्चुअली, तो आप रीज चौधरी साहिबा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो बल्कि बड़ा हैरान हूँ और खुश हूँ कि पाकिस्तान में और भी लोग जो हैं वो एक इनको बिग कैट्स कहते हैं ना, तो इनको वो रखते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जवाद भाई, आपने कहा आप जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, इंसानों से भी करते हैं। जिस इंसान ने जानवर रखे हो आप उनसे भी मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा ना, तमाम इंसानों से मोहब्बत करता हूँ। और ये तो देखें, ये जो खातून है, ये रीज, जिन्होंने जिंदगी में इतना वो किया है, एक्सर्ट किया है, माशाल्लाह। इन्होंने कहा है कि मैंने 2 पेजेंट्स में हिस्सा लिया है और एक में जीती भी है, तो मेरी तरफ से तो बहुत सारी इनके साथ बेस्ट विशेस हैं। यंग लोग हैं, पाकिस्तान इन्होंने ही लेके चलना आगे। हाँ जी। सानिया, आप कम्युनिटी वर्क काफी करती हैं, तो आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? अभी शायद मेरे पास, आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो बीइंग प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग PTI है। पार्टी की पूरी सेंट्रल पंजाब की जो हमारी जो वर्कर्स हैं, क़यादत है, उनके साथ इंटरेक्शन रहता है डेली बेसिस पे। डेली बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं। उसके बाद असेंबली जो है, सेशंस जब भी होते हैं, असेंबली बिजनेस के साथ साथ चलता है। आई एम बोर्ड मेंबर ऑफ बेस्ट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और उसके भी मामला काफ़ी मुझे बिजी रखते हैं। उसके साथ बैतुल माल की भी मैं पंजाब की जो हमारा बैतुल माल पंजाब काउंसिल है उसकी भी बोर्ड मेंबर हूँ, तो उसमें भी हम लोग पूरे पंजाब में डिफरेंट विजिट्स करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं और जितने भी लोग जो डिजर्विंग हमारे पास कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में।
या डिसेबल लोगों की हम हेल्प करते हैं, या विडोज हैं तो उनके लिए स्विंग मशीन्स, या बच्चियां जिनकी शादी होने वाली हो। और इस ईद पर भी कुछ स्पेशल चीजें कर रही हैं? जी, बस इसी सिलसिले में सारा दिन गुजर जाता है, इसी तरह हफ्ते गुजर जाते हैं और इसी दिन महीने गुजर जाते हैं। वेरी गुड। और मैंने देखा आपने भी पेट्स रखे हुए हैं। I have 2 birds at the moment, but मुझे dogs बहुत पसंद है। I'm an animal lover, लेकिन मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है कि वो मुझे होता है कि अगर मेरे गैर मौजूदगी में उनका ध्यान कौन रखेगा, because we are all। आपके पास कैट भी थी ना? या कैट भी थी। बिल्कुल सही है। तो जवाद भाई, आजकल कौन से सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? शायद अब कौन सा सोशल वर्क, अब तो सारा पॉलिटिकल वर्क ही है। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल वर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा वेलफेयर वर्क होता है। जवाद भाई, कोई गाना तो सुना दे। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ना एक ऐसी चीज सुनाता हूँ जो पाकिस्तान के लिए भी है और इसमें खुशी की बात भी है, क्योंकि ईद का दिन है तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन हमें कुछ तो रोमांटिक भी सुनना है। गाना सुनने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये तो बहुत ही रोमांटिक है। ये तो इसमें तो वतन की जो मोहब्बत है छलक रही है उसके अंदर से। मैं एक और भी सुना दूंगा आपको एंड में, अगर कोई और हमारे पास टाइम हुआ तो मैं एक और चीज बिल्कुल टाइम है। जी, पहले ये जरूर सुने। जी जी जी। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। जबरदस्त। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खवातीन से भी गाना सुनाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अरीज चौधरी, सानिया कामरान, जवाद अहमद हमारे साथ हैं। अरीज, आपके आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मेरा ऑलरेडी एक लाहौर से ड्रामा है माही के नाम से जो ऑन एयर हुआ है, और अभी कराची में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है सितम के नाम से, दैट इज फॉर हम टीवी। और अभी जो रमजान सीरीज चली है उसमें सराते मुस्तकीम जो स्टोरी वाइज होते हैं, जिसमें एक प्रॉपर एक पूरी स्टोरी एंड होती है, एक वो भी किया है, दैट वाज फॉर ARY। और अभी एक और के लिए हम शूट कर रहे हैं। तो माही आपने शामिल खान के साथ की है। Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस था? It was a great experience. He's a great actor. Plus, whole team was very nice, very hardworking, very cooperative. तो वहाँ पे मॉल it was like a family. मतलब जब खत्म हुआ शूट तो there was something like missing, क्योंकि हम लोग रोज साथ होते थे, सब खाना पीना सब कुछ साथ होता, तो I was missing that thing. और शूटिंग कहाँ पे हो रही थी? लाहौर में भी थी, सियालकोट में हुई, फिर गोपालवाला हुई, तो मतलब इस तरह लोकेशंस चेंज होती रही। और कोई मजे का वाकया तो हुआ होगा? बहुत सारे, क्योंकि उसमें मैंने हॉर्स राइडिंग की और रात के 3 बज रहे थे और जनवरी की ठंड थी, और आपको पता है कि वो इलाका थोड़ा बैकवर्ड है, लाइक गांव टाइप एरिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा फोग थी, और उस फोग में मैंने वो जो घोड़ा था उसको लेके जाना था, एंड इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग बट आई एंजॉयड इट। अच्छा, वेरी नाइस। अरीज, गाना कैसा गाती हैं? अच्छा गाती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो मैं बहुत खराब करती हूँ लिरिक्स। मैं तो गाना सुना दे हमें। अरीज, गाना तो सुनाइए। गाना इसके अलावा कुछ कह ले। गाना मुझसे नहीं गाया जाएगा क्योंकि आई एम नॉट गुड सिंगर। अच्छा, वॉशरूम में भी नहीं गाती हैं आप? नो, क्योंकि अगर मैं वहाँ गाती हूँ तो मैं सारे लिरिक्स खराब करती हूँ। अच्छा, तो दैट इज लाइक फॉर मी, आई नेवर माइंड। अच्छा, गुड। सानिया, आप ड्रामे वगैरह देखती हैं?
नहीं, बहुत कम, शायद टीवी देखने का वक्त ही नहीं मिलता, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नहीं, सियासत तो अच्छी खासी एंटरटेनमेंट है। कह सकते हैं, देखने वालों को लगता है, बट इट्स अ वेरी आई थिंक बहुत सेल्फलेस होके आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा थैंकलेस जॉब है। अच्छा, तो गाना गा लेती हैं? बिल्कुल नहीं। खराब तो कर लेती हैं ना? बिल्कुल खराब कर लेती हूँ। तो हम इसलिए कुछ भी नहीं हमें कोई अच्छा सा गाना आपसे खराब करवाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं शाहिद, प्लीज बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा गाना जब आपने सुनाया, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स को वही याद रखने दे, अब आपके प्रोग्राम से वही रिलेटेड रहे तो बेहतर है। तो वैसे फिल्म्स वगैरह देखती हैं, सिनेमास जाती हैं? आजकल तो कोविड की वजह से बिल्कुल सब कुछ बंद है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 1 साल से कोई इस तरह का मौका नहीं मिला। लेकिन जब हालात ठीक थे तब फैमिली के साथ सैटरडेज को हम निकलते थे वीकेंड्स के लिए। तो एंटरटेनमेंट में कम दिलचस्पी है आपकी? नहीं, बस वक्त नहीं मिलता। वक्त नहीं मिलता, अच्छा। तो वक्त आपको सियासत के लिए मिल जाता है? बस कुछ होता है कि आपने लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज फिक्स की होती हैं। तो फर्स्ट इज द फैमिली एंड देन माय जॉब, माय करियर, व्हिच इज माय पॉलिटिक्स। आई कैन नॉट से मैं देख नहीं सकती कि कुछ गलत हो रहा है या मेरी कंट्रीब्यूशन किसी कंस्ट्रक्टिव काम में हो सकती है और मैं वहां पर ना हूँ। आई हैव टू बी देयर। बिल्कुल कोशिश करती हूँ इतना टाइम मैं अपनी पार्टी को दे सकूं तो मैं वहां पर जाऊं। बिल्कुल ठीक है। जवाद भाई, सियासत पर तवज्जो दे रहे हैं तो पार्टी फल फूल रही है? बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रही है। असल में पाकिस्तान में इस वक्त ना क्रेडिबिलिटी का इशू है मेन स्ट्रीम पार्टीज के अंदर, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमी को हाथ में रखना इस वक्त किसी के लिए भी, और बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है। इसलिए मुझे लगता है कि अब लोग चूंकि महंगाई और गुर्बत से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके हैं, और ये हर एक को पता है, आपको भी पता है, आप मीडिया के आदमी हैं, तो इसलिए वो इर्द गिर्द देख रहे हैं। अब वो चौथी ऑप्शन भी देखेंगे, पांचवी भी देखेंगे, तो ये तो उन पार्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से अपना मैनिफेस्टो लोगों तक लेके जाती है। लाहौर से भी हैं जवाद भाई और बड़ी एक्टिव भी हैं, ग्रॉस रूट लेवल पे इनका बहुत ज्यादा काम है, तो इनको आप ऑफर करेंगे? नहीं, मैं बताऊं आपको एक बात, मैं तो सानिया जो है इनसे पहले भी एक दफा मुलाकात हुई है, बल्कि शायद 2 दफा हुई है, अभी रिसेंटली एक ईद के प्रोग्राम में भी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी कमिटेड खातून है, और ये शी टोल्ड मी दैट शी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीटीआई इन अ ब्रॉडर सेंस। एक तो होती है ना जब आप सीसी बनाते हैं, तो सीसी में तो शायद नहीं थी, लेकिन वो जो होते हैं ना जो नए पार्टी में आते हैं और पार्टी को ग्रो करते हैं। तो अब आप इनको ऑफर कर रहे हैं या नहीं, ये बताइए। मैं वही बताने लगा था कि देखिए, मैं ना इनको बिल्कुल नहीं समझता कि ऐसे लोगों को ना क्रिटिक करना चाहिए इनके ऊपर ज्यादा, और ना ही इनको इस तरह की ऑफर्स करनी चाहिए कि हमारी पार्टी में आ जाए। तो बड़े पुराने लोग होते हैं, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, मुझे यकीन है कि पीटीआई में अगर ऐसे लोग लीडरशिप पोजीशन में सिर्फ नहीं आए बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी आए, जो कि टॉप पे होती है, तो पीटीआई का कल्चर टोटली चेंज हो सकता है। लेकिन हुआ ये है कि इलेक्टेबल्स जब से आए हैं ना पीटीआई के अंदर, तो ये मैं पीटीआई पे क्रिटिक कर रहा हूँ और सानिया पे नहीं कर रहा। सानिया पे तो उससे फर्क ये पड़ा है कि जो पुराने तो आप लाहौरिया होने की वजह से लिहाज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो 2 वजह से कर रहा हूँ। एक तो खातून है, और बहुत खवातीन की जहां पर भी वो हो मैं बहुत उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल काम है कि वो खातून जो है वो अपने घर को भी देखें और बाहर चीजें भी करें, तो आई रियली रिस्पेक्ट देम, स्पेशली द वुमेन पॉलिटिशियंस। लेकिन दूसरी वजह ये है कि मैंने कहा ना कि ये बहुत ही कमिटेड है, तो मैं तो दुआ करूंगा कि ये पीटीआई का कल्चर चेंज करें, क्योंकि ये भी मानेंगी कि जो डिसीजन मेकिंग जिस जगह पे हो रही है ना इस पीटीआई की, जिसमें हर पार्टी से लोग आए हुए हैं, और वो एक कैबिनेट के अंदर सारे वही लोग होते हैं जो कभी उन्होंने पार्टी को अपने हाथ से बनाया ही नहीं। बिल्कुल तो जब तक ये चेंज नहीं होगा ना, तो वो जो असल चेंज है जो इमरान खान लाना चाहते हैं, वो भी इतनी जल्दी फिर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। जवाद भाई, फिल्म्स वगैरह देख रहे हैं आजकल, ड्रामे देखते हैं? मैं असल में ना मूवीज देखता हूँ। सीजन्स जो है वो मैं उनसे थोड़ा सा भागता हूँ। 1-2 दफा क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि ये कोविड के जमाने में ज्यादा मैंने
होता है ना, नेटफ्लिक्स से बंदा लगा लेता है। जी जी। अब बाहर ज्यादा नहीं जाना होता, खास तौर पे फर्स्ट फेज में, तो मुझे उससे पता चला कि नेटफ्लिक्स पे क्या चीजें होती हैं। तो सीजन का पता और नहीं बड़ी चला कि ये खतरनाक season है। चीजें भी वो देखी पता चला आपने। कि ये मूवी है। हाँ जी, वो लगता है कि ये मूवी है, मुझे क्या पता, मैं तो पुराना आदमी हूँ। तो मैंने वो लगा लिया, वो पता चला उसकी कोई 20-25 किस्तें थी, तो मैं तो नहीं देख सकता ना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ। अभी वो एक प्रोग्राम है टर्की का, अर्तुगरल जो है, हाँ जी हाँ जी, वो पता नहीं उसकी कोई, मैंने सुना है कोई 500 100 एपिसोड से ज्यादा। अरे आप देखे ना, वो कोई बहुत ही कोई फारिग इंसान जिसको कोई काम ना हो, नहीं, वो तो वही बड़ा देख फेमस सकता है। ड्रामा है, दुनिया भर में उर्दू डबिंग के बाद फेमस हो गया। जवाद भाई क्या कर रहे हैं आप? ये हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अर्तुगरल देखूं बैठ के। मैं तो आज तो के आपने जमाने जो रीच है, का कोई ड्रामा देखा है? अच्छा नहीं, मुझे आज पता चला कि ये ड्रामे में आती हैं, तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। अब जो जिनके साथ ये काम कर रही थी, वो हाँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शामिल। उनके बहुत जी शामिल भाई तो सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी भाई जी। हैं तो। शामिल जो है वो एक वैसे भी बड़ी एक एक्टर फैमिली से उनका ताल्लुक है, आपको जी मालूम ही बिल्कुल होगा। है। तो और ये- वो आप पहले वैसे उनके तो वालिद साहब जवाद भी भाई बड़े औरतों दोस्त का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन आपने सानिया को ऑफर नहीं की, उनका भी दिल तोड़ दिया, रीच का भी ड्रामा नहीं देखा, तो आज तो आप बिल्कुल दिल तोड़ने वाले बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैं अरीज का ड्रामा डेफिनेटली देख रहा। आपके वो दोस्त है ना, क्या नाम है इनका, जिन्होंने मेरे से कोऑर्डिनेट किया हाँ था, वो उनसे मैं कह दूंगा कि मुझे कैसा लगा, बता दूंगा। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, तो हम आपको ये सहूलत मुहैया कर सकते हैं, आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं जवाद भाई। नहीं, तो जरूरत ही नहीं होती असल में। देखें, बात यह है कि हमारी पार्टी में इतने ज्यादा लोग हैं और इतनी ज्यादा गुफ्तगू सारा दिन मुझे उनसे करनी पड़ती है, तो अब कहाँ बंदा किस किस से बात करे। लेकिन ये रीच को मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा, इनका Appreciate ड्रामा करेंगे। देख के। हाँ। तो रीज आपको तो कोई इशू नहीं है जवाद साहब, अगली प्रोडक्शन में आपको लेना चाहें, कोई कांटेक्ट वगैरह भी शेयर हो जाए? मुझे बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क का प्राइड है। एंड आई गेस ऐसे हीरोज तो यू नो दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री वेरी वेल। तो मैं तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। बिल्कुल सही। सानिया के साथ भी, इनके साथ भी, आपके साथ भी। थैंक यू। आपके साथ भी, ये Thank भी you, वाला रीज। वर्ड जो है ये ऑब्जेक्शनेबल है रीज, मैं बताऊं क्यों? भाई, ये एक्स्ट्राज में आ जाता है ना। नहीं, ये एक्स्ट्रास में बिल्कुल नहीं आता। नहीं। ये आपको मैं बता रही हूँ कि मतलब आप सब लोग इक्वल हैं। एंड देखिए, अभी भी कोविड में वी आर मेकिंग पीपल कम्युनिकेट एंड इट्स द टफेस्ट जॉब आई थिंक। तो ये बहुत अच्छी बात है। सानिया, आपका दिल नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी बड़ी ग्रेसफुल है, दिल नहीं करता कि किसी फिल्म में काम करें, किसी ड्रामे में काम करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी इसके बारे में नहीं सोचा। सोचे ना, आपको सोचना चाहिए, किसी म्यूजिक एल्बम में काम कर लें, नहीं, बिल्कुल कोई एक नहीं। आध गाना कर लीजिए। अभी हमारे जो मिशंस हैं और जो हमारे एम्स हैं, पॉलिटिकल जो गोल्स हैं, पहले वो मीट कर लें और उसके बाद फिर कभी देखेंगे इंशाल्लाह। जवाद भाई, कोई रोमांटिक सा गाना हमें सुनना है। बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। जवाद अहमद साहब, सानिया कामरान, रीच चौधरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।